नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो ऋषि अष्टावक्र जी के जीवन के बारे में है। कैसे वह अपने ही पिता के श्राप से दिव्यांग पैदा हुए। अष्टावक्र लगभग 2500 वर्ष पहले उपनिषदों के काल के प्रसिद्ध ऋषि रहे हैं। राजा जनक के साथ उनके संभाषण शास्त्रार्थ जाने माने हैं। इनमें अष्टावक्र ने हमारे भीतर की आत्मा और हमारे चारों ओर स्थित आत्मा अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध पर प्रकाश डाला है। सरल शब्दों में कहना हो तो उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध की बात की। यह संभाषण अष्टावक्र गीता के भाग है। अष्टावक्र की कहानी हमें उनके दर्शन शास्त्र से अधिक पिता और पुत्रों के बीच संबंध पर सोचने को विवश करती थी। अष्टावक्र के पिता कहोड़ और उनकी माता सुजाता महान ऋषि आरुणि के आश्रम में उनसे वेद सीखते थे। सुजाता आरुणि की बेटी भी थी। एक दिन कहोड़ और सुजाता ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब सुजाता गर्भवती थी तब अजन्मे भ्रूण ने गर्भ में ही वेदों का सही जप चुना और उनका पाठ सीखा। एक दिन कहोड़ सुजाता को वेदों का रहस्य या कम से कम वेदों को लेकर उनकी समझ समझा रहे थे। भ्रूण ने उनकी बातचीत सुन रहा था। जब कहोड़ ने गलती की तब उसने अपनी पिता की गलती सुधारी। कहोड़ ने 8 गलतियां की और भ्रूण ने हर बार उन्हें सुधारा। इससे कहोड़ इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने ही पुत्र को शाप दे दिया। शाप यह था कि चूंकि इस बच्चे ने अपने पिता को 8 बार सुधारने का ढीठपन दिखाया है, इसलिए वह शरीर में 8 मोड़ लिए जन्म लेगा। इस प्रकार बच्चे ने विकृत अवस्था में 8 मोड़ों के साथ जन्म लिया, जिस कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र बड़े होकर वेदों के महान विद्वान बने। बालपन से वे सबसे अपने पिता के बारे में पूछते। लोग उन्हें बताते कि कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए जनक के दरबार गए थे। जब अष्टावक्र बड़े हुए तो अपने पिता की खोज में वे भी मिथिला में जनक के दरबार में पहुंच गए। वहां वे ये जानकर दंग रह गए कि बंदिन नामक विद्वान ने उनके पिता को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। बंदिन के साथ तर्क वितर्क करने की शर्त यह थी कि हारने वाले को उनका गुलाम बनना पड़ता था। इस तरह कहोड़ जो उनके पिता थे भी बंदिन के साथ शर्त में हार गए और उनके गुलाम बन गए थे। फिर अष्टावक्र ने बंदिन को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और उन्हें आसानी से हराकर अपने पिता को मुक्त करवाया। इस प्रकार जिस पिता कहोड़ ने अपने ही पुत्र को उनसे अधिक बुद्धिमान होने के लिए शाप दिया था, उन्हें उसी पुत्र ने अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से गुलामी से बचाया। कहोड़ समझ गए कि उनके आडंबर ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया था। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अष्टावक्र को सम्मंग नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। नदी से निकलते ही अष्टावक्र की विकृतियां ठीक हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।